आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं और प्रभु की संगति में बढ़ने के लिए तैयार हैं। सो आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम कल्पलता सोरेन है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं और इसलिए मैं गवाही देना चाहती हूँ। वैसे मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं 3 गवाही उसमें से देना चाहूँगी। पहली गवाही यह है कि जब मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही थी एस्टेट के लिए, तो मैं उस समय सिस्टर अमृता मसीह और पीके ब्रदर को मैसेज की थी ताकि वो मेरे लिए प्रेयर करे और मैं पास हो जाऊं। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और मैं भी बहुत प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे एस्टेट में अच्छे नंबरों से पास कराया। इसके बाद उसके तुरंत बाद ही बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। उसके लिए भी मैं सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को मैंने मैसेज किया और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किए। उनकी टीम ने भी मेरे लिए दुआ की और उसमें भी मैं पास हो गई और मैं ज्वाइनिंग की। और ज्वाइनिंग के बाद मुझे अच्छा जगह भी मिला है, स्कूल भी अच्छा मिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। और दूसरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं था और मैंने प्रेयर कराया। सिस्टर अमृता को मैंने मैसेज किया और सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर और उनके टीम ने उनके लिए भी बहुत प्रार्थनाएं की और मैं भी प्रार्थना की। और मेरे हस्बैंड को एक मिशन स्कूल में कंप्यूटर पर उन्हें कंप्यूटर के लिए जॉब मिला। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे अद्भुत कार्य किए हैं। और तीसरी गवाही, मेरे जीजाजी के लिए मैंने दुआ करवाई थी और मेरे जीजू का हाइड्रोसिल का ऑपरेशन था और सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ और मेरे जीजू अभी भले चंगे हैं और अपना कार्य अच्छे से कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह और उनकी पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही वे हमारे लिए दुआ प्रार्थना करते रहें, जिससे परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़ी आश्चर्य कर्म करे और उन्हें बहुत आगे बढ़ाए, जिससे लोग का मन परिवर्तन हो और वे परमेश्वर के नज़दीक आने पाए। सबको जय मसीह की। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि उनके ऊपर पैतृक श्राप हैं, उनके ऊपर श्राप हैं और उनके जीवन में, उनके परिवार में श्राप कार्य कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर यह बात है कि वे सोचते हैं कि उनके ऊपर श्राप कार्य कर रहे हैं। लोग उन्हें श्राप दे रहे हैं और वो श्राप उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं। लोग उनके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं और वो जादू टोना उनके ऊपर कार्य कर रहा है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस विषय में हम लोग देखेंगे। बहुत से भाई बहन जो हमें फोन करते हैं और कहते हैं किसी व्यक्ति ने उनके लिए कहा, प्रभु के ही लोगों ने उनके लिए कहा कि उनके ऊपर श्राप है, प्रभु के ही लोगों ने उन्हें कहा कि उनके ऊपर जादू टोना किया गया है। लेकिन दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा कि आप कौन हैं और श्राप आपके ऊपर हैं कि नहीं है, जादू टोना आप पर काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हम लोग देखेंगे गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए साबित बना। वो स्वयं हमारे लिए साबित हो गया और हमें मोल लेकर
उस श्राप से उसने छुड़ा दिया, उसने छुटकारा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जब आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, तो उनके लहू बहाने के द्वारा, उनके बलिदान होने के द्वारा न केवल हमें गुनाहों से माफी मिली, न केवल हमें पापों से क्षमा मिली, बल्कि हमें हर प्रकार के श्राप से भी छुटकारा मिल गया। अब जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझे, हम सबको श्रापों से छुटकारा दे दिया, पापों से भी छुटकारा दिया और श्रापों से भी छुटकारा दे दिया। अब कोई भी पैतृक श्राप जो आपके दादा परदादा पीढ़ी से पीढ़ी चलकर आ रहा था, वो अब आप पर नहीं है। आप स्वतंत्र हो चुके। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसकी मृत्यु पर, उसके बलिदान पर, उसके लहू पर आपने विश्वास कर लिया है। और उस विश्वास करने के द्वारा बाइबल कहती है कि उसने आपको मोल खरीद लिया और आपको श्राप मुक्त कर दिया है। अब आप पर कोई भी श्राप नहीं है, आप श्राप से छुटकारा पा चुके हैं। और आप सोचते हैं कि लोग आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, वो आप पर काम करेगा। नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। आप पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, आप उसके चुने हुए लोग हैं। आप पर कोई भी जादू टोना, श्राप, तंत्र, मंत्र कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। बस आपको अपने सोच को सही करना है, परमेश्वर के वचन पर अपने सोच विचारों को लगाना है। यदि आप सोचेंगे कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, तो वो करेगा। यदि आप सोचेंगे कि पैतृक श्राप या फिर श्राप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, तो वो करेंगे। यदि आप सोचेंगे कि जादू टोना मेरे ऊपर काम कर रहा है, तो वो करेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, समझेंगे कि आप श्राप मुक्त हैं, तो वो आप पर काम नहीं करेंगे। आपको अपने विचारों को, अपने आप को, अपने सोच विचारों को इस योग्य बनाना है। आपको समझना इस बात को कि आप पर कोई भी जादू टोना कार्य नहीं कर सकता। बाइबल कहती है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से तुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि आपके चारों ओर परमेश्वर स्वयं एक ढाल बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि आप पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। इसलिए आप पर कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। दुष्ट का कोई भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा। वो आप पर सफल नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपके चारों ओर एक आग की सी शहर बना है, एक प्रोटेक्शन वॉल है, एक ढाल बनकर वो आपके चारों ओर खड़ा हुआ है। इसलिए वो हथियार, दुष्ट के हथियार, जादू टोना, श्राप आप पर काम नहीं कर सकता है। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, गिनती की किताब उसका 23 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और ना इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इज़राइल पर कोई भी जादू टोना काम नहीं कर सकता, कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता, और कोई उनके विरोध में कितने भी गलत भविष्यवाणियां कर ले, कोई उनको कितने भी श्राप दे ले, कोई उनके विरोध में कितने भी जादू टोना कर ले, यहां तक कि बाइबल कहती है उन्हें जहर भी दे दे, तो भी वो उन पर असर नहीं करेगा। किस पर? परमेश्वर के लोगों पर, यानी कि आप पर और मुझ पर, हम विश्वासियों पर ये चीजें कोई भी असर नहीं कर सकती। तो चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, चाहे वो दुष्ट आत्माएं हो, चाहे वो श्राप हो, चाहे वो जहर भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो ये चीजें आप पर कोई असर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप इन सब से छुड़ाए जा चुके हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, अलग किया हुआ है, आप पर प्रभु की छाप लगी हुई है। इसलिए ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप ये आप पर काम नहीं करेंगे। गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय 14 पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस श्रापों से छुटकारा देकर हमें अब्राहम की आशीष का वारिस बना दिया। अब आप आशीष की संतान हैं, आशीष के वारिस हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन श्रापों को तोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उन श्रापों से आपको छुटकारा दे चुका है। अब आप आशीष की संतान हैं। अब आप जो अब्राहम की आशीष थी, उसी की आशीष अब आपके ऊपर है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि आप पर जादू टोना काम कर रहा है, कभी भी ये ना सोचें कि आप पर दुष्ट आत्मा काम कर रही है,
कभी भी ये ना सोचें कि आप पर श्राप काम कर रहे हैं। अरे आप तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप तो उसके प्रतिनिधि हैं, आपके अंदर तो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा वास करता है। तो आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको तो उन श्रापों को लोगों के जीवनों से निकालना है, आपको तो उन दुष्ट आत्माओं को भगाना है, आपको तो उस जादू टोना को भगाना है, आपको तो बंधन में पड़े हुए लोगों को छुटकारा देना है। आपको तो परमेश्वर ने इसलिए चुना है, आपको तो परमेश्वर ने इसलिए नियुक्त किया है, आपको तो परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है, और आप कह रहे हैं कि आपके ही अंदर ऐसा काम हो रहा है, श्राप है, आप पर दुष्ट आत्मा। नहीं, आप पर कुछ नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है। बाइबल कह रही है उसने हमें हर प्रकार के श्रापों से छुटकारा दे दिया है। अब आप आशीष के वारिस हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज के बाद आप कभी भी इस विचार को अपने मन में नहीं चलने देंगे। चाहे कोई प्रभु का दास ही, प्रभु के लोग ही आपको ये क्यों ना कह दे कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, या फिर ये क्यों ना कह दे कि आपके ऊपर पैतृक श्राप है, यदि ये क्यों ना कह दे कि आपके ऊपर जादू टोना हुआ है। नहीं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़े कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और विश्वास करने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पापों से, श्रापों से, जादू टोना से, दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की दुष्टता की सामर्थ्य से मुझे छुटकारा दे दिया है। और जो परमेश्वर का वचन कहता है वही सत्य है। लोग क्या कहते हैं वो सत्य नहीं है। आपको इस सत्य को एक्सेप्ट करना है कि आप स्वतंत्र हैं। पहले आपको अपने आप से स्वतंत्र होना, अपने आप में स्वतंत्र होना है। आपको इन सोच विचारों से स्वतंत्र होना है। जब आप इन गलत सोच विचारों से स्वतंत्र होंगे तो आप अपने आप ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, अपने आप को श्रापित नहीं, अपने आप को आशीषित समझें। अपने आप को तुच्छ नहीं, अपने आप को आशीषित समझें। परमेश्वर ने आपको आशीषित बनाया है, परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए बुलाया है। आप आशीष के वारिस हैं, आप पर श्राप नहीं है, आप पर कोई जादू टोना नहीं है। हाँ, जीवन में मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन आप उन सब पर विजयी हो जाएंगे, क्योंकि आप विजय राजा की संतान हैं। आप विजयी होने के लिए बुलाए गए हैं। तो आप निराश ना होएं, दुखी ना होएं, परेशान ना होएं। जब आप मुसीबत से, संकट से, या फिर किसी दुख में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो ये ना सोचें कि मेरे ऊपर श्राप काम कर रहा है, ये ना सोचें कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया। नहीं, ये ना सोचें, बल्कि ऐसे समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको हर प्रकार के श्राप से छुटकारा दे दिया है। अब आप श्राप मुक्त हैं, बल्कि आप आशीष के वारिस हैं। आप पर कोई जादू टोना कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आपके चारों ओर परमेश्वर आपके शहरपना है, आपके बाउंड्री वॉल है, आग की सी शहरपना है, आपकी ढाल है। वो आप पर कोई भी हथियार, दुष्ट का कोई भी हथियार आप पर चलने न देगा, उसे सफल नहीं होने देगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ इस वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं और हियाव से आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप इस आदर के योग्य हैं। धन्यवाद कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं और धन्यवाद कि हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर आप उसका उत्तर हमेशा देते हैं। और आज जो कोई भी प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आप प्रार्थना करने के लिए आए हैं प्रभु, और जो भी विनती निवेदन लेकर आए हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हर एक की प्रार्थना सुनी गई है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद आपके अगापे प्रेम के लिए पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए ये सौभाग्य हमारे जीवन में देने के लिए पिता। सच में प्रभु, ये बहुत ही भली और उत्तम और बहुत ही आदर की बात है प्रभु कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज जितने भी लोग परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आज जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी प्रभु इस सुबह के समय वो आपके सम्मुख लेकर आए खुदावन, आज
की सुबह में प्रभु वो छुटकारा पाए। प्रभु विशेष रूप से धन्यवादी है कि प्रभु रात भर में प्रभु हमने आपकी सुरक्षा को, अच्छी नींद को देखा परमेश्वर, और आज का नया दिन प्रभु हम सब ने देखा है। इस नए दिन में परमेश्वर हम स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु इस सुबह के समय प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन्हें चलाएं। परमेश्वर हर प्रकार के पाप, अपराध और गलत कामों से प्रोटेक्ट करें। वो कार्य प्रभु हम सब के जीवनों से हो जिससे प्रभु आपके नाम की महिमा हो, और आपका राज्य प्रभु आज के दिन में प्रभु हम सब के द्वारा प्रभु लोगों तक पहुंचने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ पिता कि इस दिन में परमेश्वर आप अपने लोगों के रास्ते की रुकावटों को, उनकी बाधाओं को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी बीमारी को, उनके लाइफ के हर प्रकार के सिचुएशंस को प्रभु आप दूर करें पिता, और इनके हालात बदल जाएं और ये तुझ में बढ़ते चले जाएं, तेरे कार्यों को करते चले जाएं। मेरे खुदावन, आज के वचन का हम अपने जीवन में आदर करते हैं। सच में मेरे प्रभु, आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता प्रभु ये सोचते हैं परमेश्वर, उनके विचारों में ये बात है कि प्रभु उन पर श्राप है, वो बंधनों में है, या फिर लोगों के द्वारा या फिर कई ऐसे व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर उन्हें कहा गया है कि तुम अभी श्राप में हो, पारिवारिक श्राप, पैतृक श्राप, पीढ़ियों से चलने वाले श्राप में। परंतु पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के सवालों का जवाब दिया है, अपने वचन के अनुसार तूने बातचीत किया है। तेरा वचन सत्य है पिता, और तेरा वचन परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों से कहता है कि निश्चय याकूब पर कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा, उसमें कोई भी भावी कहलाना नहीं हो सकता। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे वचन के लिए। तूने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए श्रापित बना ताकि तुम हर प्रकार के श्राप से आजाद होने पाओ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हमारे लिए श्रापित बना प्रभु, ताकि जो श्राप परमेश्वर पिता हम सब पर, आपके बेटे बेटियों पर, हर एक वो जन पर जो अपने आप को आज श्रापित समझते हैं पिता, इस वचन के अनुसार प्रभु आज वो जाने हैं कि उनके जीवन के हर एक श्राप तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु वो मिट चुके हैं। हर एक श्रापों को प्रभु तूने अपने ऊपर लेकर अपने आप को श्रापित बनाया ताकि तेरे लोग आजाद हो जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, आज हर एक जनों ने प्रभु श्राप से, बंधनों से, हर प्रकार के तंत्र मंत्र और जादू टोने से प्रभु उन्होंने छुटकारा पाया है। तुझ पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु इन पर कोई भी जादू टोना कार्य नहीं करेगा, कोई भी भावी कहना इन पर कार्य नहीं करेगा, कोई भी तंत्र मंत्र इन पर काम नहीं करेगा, क्योंकि तूने आजाद किया है। अपने वचन से तूने आज के सुंदर सुबह में बातचीत किया प्रभु कि तेरे लोग आजाद हैं। तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा ये भाई बहन हर प्रकार के श्राप से, बंधनों से, हर प्रकार के तंत्र मत से, ब्लैक मैजिक से आजाद हो चुके हैं पिता। और अब प्रभु वो कोई भी जो इन पर ब्लैक मैजिक करता है, तंत्र मंत्र करता है, जादू टोना करता है, प्रभु वो अब काम नहीं करने पाएगा, क्योंकि प्रभु तू इनके अंदर रहता है, तो इनके अंदर वास करता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हर प्रकार के दुष्ट के कार्य इनके परिवार से निकल कर चले जाएं, हर प्रकार के प्रभु नेगेटिविटी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। इनके सोच में प्रभु जो नेगेटिविटी है और प्रभु दूसरे के बोलने के द्वारा प्रभु ये नेगेटिव हो रहा है परमेश्वर, तो आज वो नेगेटिविटी इसी वक्त इनको छोड़कर चली जाए परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर नया है, नई सोच के साथ, तेरे वचन के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई है पिता। और धन्यवाद परमेश्वर, ये खुशी की बात है कि तूने अपने लोगों को आजाद किया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता अपने जॉब के लिए परेशान है प्रभु, उन्हें लगता है कि शायद कुछ भी श्राप के कारण इनका जॉब, इनका काम, इनके बहुत से ऐसे काम है जो सफल नहीं हो रहे हैं पिता, तो आज इन सारे मिथ्या से ये आजाद होने पाए, उन सारे झूठ से ये आजाद होने पाए पिता। प्रभु इनके माइंड को आप सेटअप करें परमेश्वर, इनके माइंड को परमेश्वर पिता आप सेट करें प्रभु कि तेरे वचन पर विश्वास करें, किसी मनुष्य की बात पर नहीं परंतु तेरे जीवित वचन पर ये विश्वास करने वाले हो सके पिता। ऐसा आप इनके जीवन को गाइड करें, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे। धन्यवाद आज के दिन में प्रभु, जिस काम को आज ये करने जा रहे हैं, जो कार्य इनके द्वारा आज होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से वो कार्य सफल होने पाए, इनके मार्ग की बाधा रुकावट दूर होने पाए परमेश्वर। दुआ करते हैं इन्हें अच्छा जॉब दे परमेश्वर, इनके जरूरतों को पूरा करे परमेश्वर, इनके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए। आज हर एक जन जो तुझ पर
तुझ पर विश्वास करता है, तुझसे लिपटा है, यदि आज वो किसी भी समस्या में पाया जाता है तो प्रभु यीशु के नाम से उस समस्याओं से छुटकारा पाए। प्रभु इन्हें अच्छा जीवन साथी दे, बच्चे की आशीष दे। यदि कोई भी जन प्रभु बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आप बच्चे की आशीष दे, हर एक मिसकैरेज होना बंद हो जाए। परमेश्वर प्रभु जो अपनी जमीन के लिए, अपने फाइल प्रोसेस के लिए, पेपर प्रोसेस के लिए और कोई भी ऐसा कार्य जो इनका रुका है, अपने पेंशन के लिए प्रभु, अपने रुके हुए पैसे के लिए परमेश्वर परेशान है, प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करें मेरे खुदावन। प्रभु इनके खेत खलियानों पर, इनके बिजनेस पर, इनकी जॉब पर आप आशीष दे मेरे खुदावन। प्रभु इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो पिता, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यदि आज कोई भी दर्द तकलीफ बीमारी इन्हें परेशान कर रही है तो आज उन बीमारियों से कहते हैं, उन कैंसर से, उस ट्यूमर से, उस अल्सर से, उस पैरालाइज से, उस पाइल्स की बीमारी से, हार्नी की बीमारी से, हड्डियों के रोग से, स्किन डिजीज से, यीशु के नाम से कहते हैं इनको छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम से हम कहते हैं चले जाओ यीशु के नाम से। माइग्रेन की प्रॉब्लम से हम कहते हैं चले जाओ। ट्यूमर से हम कहते हैं, अल्सर से हम कहते हैं यीशु के नाम से नष्ट हो जाओ। प्रभु छोटे बच्चों को यीशु आप चंगा करें, हर प्रकार की कमी छोटे बच्चों के शरीर से दूर करें, नौजवानों के शरीर से हर प्रकार की बीमारी और कमियों को दूर करें, बुजुर्गों के शरीर से उनकी हड्डियों को चंगा करें और हर एक अंदरूनी रोगों को आप दूर करें। पिता धन्यवाद, जहां कहीं आपको दर्द है वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, इस समय जिन जगहों पर प्रभु दर्द है, घाव है, चोट है, फ्रैक्चर है, बीमारी है, वहां पर तेरे लोगों ने हाथ बढ़ाया है और तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। तेरे वचन को प्रोक्लेम करते हैं और प्रभु अपने हाथों को बढ़ाते पिता धन्यवाद करते, तूने छुआ और चंगा किया। आज की सुबह में परमेश्वर जहां कहीं तेरे लोग जाते हैं प्रभु, तू उनके चारों ओर, उनके परिवार के चारों, उनके बच्चों के चारों ओर आग की सी सहरपना है, तेरी प्रोटेक्शन, तेरी सहायता, तेरी मदद प्रभु उनके लिए चाहते हैं प्रभु। और हर प्रकार के दुष्ट के कार्य यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। तेरा राज्य इन भाई बहनों के द्वारा, इनके बच्चों के द्वारा बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, जो सेवा करते उनकी सेवकाई पर आशीष हो, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करें। तेरे लोगों के पास सब कुछ होने पाए पिता परमेश्वर, वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो और उनके पास भरपूरी हो, वो लोगों की सहायता करने वाले, उनकी मदद करने वाले, उन्हें देने वाले बन सके परमेश्वर। ऐसे आप इनके जीवन को प्रभु ग्रो अप करें प्रभु, ऊंचे पर आप इन्हें नियुक्त करें परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मैं नहीं जानती इनके जीवन के हालात क्या है, इनके परिवार के हालात क्या है, इनके लाइफ में क्या हो रहा है, परंतु इन्होंने अपने मुंह को खोलकर उन बातों को बयां किया है प्रभु। धन्यवाद कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते प्रभु, आज का दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, सफलता भरा होने पाए प्रभु, और प्रभु ये पूरे दिन भर तेरी आत्मा से रिफ्रेश होने पाए पिता। थैंक यू फादर, जितने प्रार्थना विनतियां भेजी गई हैं धन्यवाद, वो सुनकर उत्तर हाँ आमीन में पाया है प्रभु। धन्यवाद करते यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।